नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो प्रश्न है, एक 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखिए, यहाँ पर आयताकार टैंक है, यानी घनाभ की स्थिति है। ठीक, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हैं। तो देखिए, इसकी हम तुलना एक जो है आयताकार हौद से कर सकते हैं। उसमें पानी भरा हुआ है, तो गीला तल कितना होगा? अब गीला तल होगा यानी उस जो घनाभ है उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे जो तल है वो कैसा है? आयताकार है ना। उसका हमें क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना होगा। कैसे? देखिए, जब उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक साथ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि लंबाई में चौड़ाई को जोड़ देते हैं। समझिए, आप क्या करते हैं? लंबाई में चौड़ाई को जोड़ देते हैं और ऊंचाई के दुगने से उसे गुणा कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से, है ना। ये हो गया उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मान के चलिए कि आपका जो कमरा है ना, उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही हो गया है। ठीक है ना, ये हो गया। अब नीचे जैसे कमरा है मान लिया है, तो नीचे फर्श है, क्योंकि जो हौद होता है उसमें नीचे एक भाग होता है ना, तो उसमें लंबाई गुणित चौड़ाई यानी उसका हमें तल का क्षेत्रफल जोड़ना होगा, क्योंकि वो भी गीला है ना। ठीक है, तो यहां पर हम कर देते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, बस ये ध्यान रखना है, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लंबाई कितनी है? 10 है। चौड़ाई कितनी है? 5 है। हमने यहां दोनों को जोड़ दिया तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। ठीक, अब ऊंचाई का दोगुना, ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 धन। अब लंबाई का चौड़ाई में गुणा करेंगे, यानी 10 का गुणा करेंगे 5 में, कितना हो गया? 10 पंजे 50 हो गया ना। तो अब 15 का 4 में गुणा करेंगे, क्योंकि यह बॉडवास का नियम हम यूज करेंगे। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो सिंप्लीकेशन का एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है ना, जो लिंक में आप देख सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके नीचे भी मैंने मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। बॉडवास के नियम अनुसार हम यहाँ पर गुणा की क्रिया पहले करेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा उत्तर आपका गलत हो जाएगा ना। तो 15 चौके 60 धन 50, 60 में 50 जोड़ते हैं तो आता है 110। क्षेत्रफल है इसलिए आ जाएगा वर्ग, ध्यान रखना हमेशा, है ना। मीटर दिया है तो यह आ जाएगा मीटर, है ना। इस हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये मीटर की घातांक 2 लगा करके भी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हो गया हमारा 110 वर्ग मीटर। बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। घनास्ती की विमाएं 4:3:1 है ना। अब घनास्ती में से क्या? घनाभ, क्यूबिट, ध्यान रखना है ना। यदि इसका आयतन 8748 घन सेंटीमीटर है तो घनास्ती का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे घनाभ का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक है, अब घनाभ का जो सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला है ना, उससे पहले हम देखेंगे कि यहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विमाएं मतलब डायमेंशन, है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये अनुपात दी गई है। तो हम क्या करते हैं कि और दिया आपको आयतन, तो आयतन के लिए क्या करेंगे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करते हैं। तो यहां पर आपको दी गई है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 4, है ना, 3:1। तो इसे हम लिख सकते हैं 4x 3x और 1x, है ना। और चूंकि आयतन ज्ञात करना है इसलिए क्या करेंगे, इनका हम तीनों का गुणा कर देते हैं, है ना। और यह आयतन बराबर है किसके? 8000
748 घन सेंटीमीटर के। ठीक है ना, इनका गुणा कर देते हैं। 4 तिया 12, 12 कम 12 और 1 की घातांक हो गई 3, है ना, बराबर 8748। अब 12 पक्षांतर करके इसे भागित करते हैं तो इसका भाग लगाने पर 8748 का भाग लगाते हैं तो आता है 729, है ना, यानी एक्स क्यूब बराबर 729, है ना। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 729 का घनमूल निकालना होगा। क्या करना होगा? घनमूल निकालना होगा, और 729 का घनमूल आता है 9। ठीक है ना। अब 9 की वैल्यू रखने पर लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए, है ना, 4x, तो क्या हो जाएगा? 4 गुणित 1 से वैल्यू 9 हो गई है, तो 4 9 36। ठीक है ना। चौड़ाई 3x है, यानी 3 गुणित 3 बराबर क्या हो गया? 9, है ना, सॉरी यह 9 है ना, हाँ, तो 3 9 27 हो जाएगा, सॉरी, है ना, ये क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 9 है ना, तो ये हो गया 27, और 9 है सही, ये आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? घनास्ती यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें याद करना है तो उसका सूत्र ये हो जाएगा कि लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है ना, फिर धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई और ऊंचाई गुणित लंबाई, और इसका हम क्या कर देंगे? दुगुना। ठीक है ना, तो यहां पर हम देखते हैं, इस प्रकार लिख दिया 2 गुणित, है ना। अब लंबाई कितनी है? लंबाई हमारी है 36, ये 36 लिखा। चौड़ाई कितनी है? 27, ये लिखा 27। ठीक है ना, धन फिर चौड़ाई गुणित ऊंचाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई 9। ठीक है ना, उसके बाद में हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? ऊंचाई गुणित लंबाई। अब ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 9 और लंबाई है 36, ये आ गया। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं कि इसका हम वैल्यू निकाल ली, तो 2 गुणित, देखिए अब यहाँ क्या करेंगे कि 36 में 27 का गुणा हम कर देते हैं तो आता है 972। 27 में 9 का गुणा करने पर आ जाएगा 243, और 9 का 36 में गुणा करने पर आता है 324। ठीक है ना, अब तीनों को हमने जोड़ दिया, है ना, तो इसका योग आता है 1539। इसमें 2 को गुणा करते हैं तो हो जाता है 3078 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका जो है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया है। ठीक है ना, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 वर्ग मीटर है। देखिए, है ना, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में हमने देखा था कि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। अब इसमें आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? देखिए, लंबाई कितनी है? 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, है ना, लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। ठीक है, तो अभी देखा हमने कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे बहन? देखिए, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है ना, धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, धन ऊंचाई गुणित फिर से लंबाई, और इसका 2 गुना, ये कर लेंगे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 126 वर्ग मीटर। ठीक है ना, तो जो दिया गया है इसका हम यहाँ पर रखेंगे वैल्यू। तो लंबाई कितनी है? 6 मीटर, है ना, ठीक है, गुणित चौड़ाई 5 मीटर है, फिर चौड़ाई 5 मीटर, है ना, ऊंचाई को ज्ञात करनी है इस प्रकार से, फिर यह ऊंचाई ज्ञात करनी है, और लंबाई दी गई है 6, है ना, ये गुणित 6 बराबर 126। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये हो जाता है 63, है ना। अब इसको जोड़ लिया, 5 गुणा किया 6 में तो 30 होता है, धन 5h और 6h, ये हो गया 11h यानी 11h बराबर 63। ठीक है ना,
अब 30 का पक्षांतर कर रहे हैं, तो 30 का पक्षांतर करने पर हो जाता है 11h बराबर 63 ऋण 30 यानी 33। ठीक है ना, 11 से हमने डिवाइड कर दिया, 11 या 33 यानी h बराबर हो गया है 3 मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। h यानी क्या हो गई, ऊंचाई, है ना बेटा, ये ऊंचाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हमारी हो ऊंचाई और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि O है ना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का केंद्र है और AB केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, तो जीवा AB की लंबाई क्या होगी। अब देखिए आपको एक दिया गया है वृत्त इस प्रकार से, है ना, अब बना लेंगे। इसमें इसका केंद्र है, इसका नाम है O। अब क्या बोला है कि AB केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है। ये जीवा आपकी आ गई AB, है ना, ये केंद्र है, यहां से दूरी है 6 सेंटीमीटर। ये M बिंदु पर इसे प्रतिच्छेद करती है ना, और त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये वाली आपकी होगी त्रिज्या। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, ये AB जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले हमें ये MB जो है ये लंबाई याद करना होगी और इसका दुगुना हो जाएगा जीवा की लंबाई। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, और जब समकोण त्रिभुज बनता है तो वहां पर पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है, जिसके अनुसार क्या होगा कि कर्ण का वर्ग, कर्ण ने ये जो त्रिज्या ना ये सबसे ज्यादा लंबाई होती है कर्ण की, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग, ये लंब हो गया है 6 का वर्ग, धन आधार, आधार यानी MB, ये आधार का वर्ग। ठीक है ना, हो गया। अब इसका हम इसको याद करेंगे, 10 का वर्ग होता है 100 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36 धन MB वर्ग। ठीक है ना, अब इसका हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा, MB बराबर 100 ऋण 36, है ना, तो MB वर्ग, है ना, बराबर 36 हो गया। अब 100 में से 36 घटाते हैं तो आता है 64, है ना, ये तो MB मान कितना हो जाएगा, 64 का निकालेंगे हम वर्गमूल, जो कि होता है 8, है ना, तो ये MB हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें जीवा AB की लंबाई याद करनी है ना, जीवा AB की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, यानी 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसे और भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, लेकिन समझाने के लिए आपको इतना लंबा बताया गया है ताकि इसका बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। यदि बेसिक समझ में आता है तो हम शॉर्टकट ट्रिक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, फिर दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।